होगी। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी स्वस्थ और मस्त हो? बढ़िया, जोरदार। कल आप सभी का एक प्रश्न था कि सर ये क्लास लाइव है या रिकॉर्डेड है, तो लाइव थी मित्रों। और वो क्या कमेंट जो थे कम शो हो पा रहे थे, क्योंकि वो जो अपने स्क्रीन थी वो से जूम नहीं कर पाए थे। इस वजह से आज आप सभी के जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा मित्रों। तो एक बार सभी मित्र जुड़ जाएं और आपका जो भी कोई प्रश्न हो आप उस प्रश्न को प्रेजेंट करें, ताकि आपको पहले मैं वो प्रश्न पढ़ा दूं और उसके उत्तर दे दूं। उसके बाद अपन नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलो, आज का अपना टॉपिक रहेगा मित्रों राजस्थान के लोक देवता में। आज हम पढ़ेंगे तेजाजी महाराज। पिछली 5 जो मैंने आपको लोक देवता पढ़ाए हैं मित्रों, वो 5 लोक देवता कौन थे? अपने लिखा था मारवाड़ के पंचपीर। एक बार थोड़ा सा देखना कि पंचपीर का मतलब क्या होता। राजस्थान के ऐसे 5 लोक देवता जिसकी पूजा हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी करते हो ना, तो ऐसे लोक देवताओं को क्या कहते हैं? हम पीर कहते हैं। और ऐसे 5 लोक देवता उन्हें हम कह रहे थे पंचपीर। तो ये याद रखना। अपन ने पढ़ा था राजस्थान के पंचपीर या मारवाड़ के पंचपीर। ट्रिक लिखी थी गोपा मेहरा, गोगा जी, पाबू जी, अपने मेहाजी और हड़बू जी और रामदेव जी। 5 लोक देवताओं की बात हम कर चुके हैं। अब आज अपना जो लोक देवता है उनकी बात करेंगे हम। और आप सभी के सामने एक बेहतरीन फोटो लगी हुई है और इस फोटो को देखकर आप सभी प्रफुल्लित हो रहे होंगे कि ये तो अपने कौन लोक देवता है? तेजा जी। आपने इनके बारे में खूब सुना होगा। तेजा जी की आज एक ऐसी वीर गाथा मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं मित्रों, जो आप सभी ने जो सुना होगा उससे भी बढ़कर ये कहानी होने वाली है। करें शुरुआत मित्रों। आपके एक लोक देवता तेजाजी जो महाराज हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि तेजाजी का सामान्य परिचय चेक करते हैं। क्या करें? इनका सामान्य परिचय। अब आपको पूछा जा रहा तेजाजी महाराज के बारे में प्रश्न पूछा रहा है कि क्या क्या प्रश्न यहाँ से आपके बन सकते हैं। मैं मित्रों आपको एक बात बोल दूं कि जो भी राजस्थान सरकार प्रतियोगी परीक्षा करवाती है, उनमें अगर लोक देवता का प्रश्न आता है तो तेजाजी के ज्यादा चांस होते हैं। अब वो ज्यादा चांस क्यों होते हैं उसका भी बहुत बड़ा कारण है। वो सब बातें करेंगे हम। देखो, आप अपने तेजाजी के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो देखेंगे कि तेजाजी का जन्म कब हुआ। मित्रों, तेजाजी का जन्म हुआ था अपने 29 जनवरी के दिन। और 29 जनवरी के दिन तेजाजी का जन्म हुआ 1073 ईस्वी में। कब हुआ? 29 जनवरी 1073 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अपने किस दिन हुआ? तो आप याद रखना, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन हुआ था। तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को एक लोक देवता का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिनका नाम क्या है? अपने तेजाजी महाराज। माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन जन्म हुआ। इनका जन्म कौन सी जाति में हुआ? तो जाट जाति में हुआ था। और जाट परिवार की बात करें तो इसमें जो गोत्र पूछा जाए मित्रों, तो धोलिया गोत्र में हुआ था। कौन से गोत्र में हुआ था मित्रों? धोलिया गोत्र में हुआ था। और बात करें मित्रों की, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि धोलिया गोत्र में तो हुआ, लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि कौन से वंश में हुआ। तो इनका जो जन्म है वो धोलिया गोत्र अपने आता है नागवंशीय। तो नागवंशीय धोलिया गोत्र में जाट जाति में या जाट समाज में एक लोक देवता का जन्म हुआ था। उसका नाम क्या है? तेजाजी महाराज। और जन्म कब हुआ? 29 जनवरी 1073 ईस्वी। अगली बात करें मित्रों कि अगला जो आपका पॉइंट पूछा जाना है यहां से, और ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा हुआ, आपसे पूछा जाएगा तेजाजी का जन्म हो गया लेकिन किस स्थान पर इनका जन्म हुआ? तो तेजाजी का जन्म हुआ था अपने मित्रों खड़नाल गांव में। कहा हुआ था? खड़नाल गांव में। तेजाजी का जन्म अपने खड़नाल गांव में हुआ। और ये खड़नाल गांव की बात करूं मैं मित्रों, तो खड़नाल गांव आपके नागौर जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? नागौर में। तो तेजाजी की जन्म स्थली पूछा रहे, क्या बताना है? करनाल गांव, नागौर। अब इनके बारे में जो और बातें हैं सामान्य परिचय से रिलेटेड वो भी देखें। तो आप याद रखना, जन्म 29 जनवरी 1073 ईस्वी, माघ शुक्ल चतुर्दशी, जाट परिवार, तोलिया गोत्र, नागवंशी फैमिली है, जन्म स्थान खरनाल गांव, नागौर। अगली बात करें मित्रों, कि अगला जो आपसे यहाँ पूछा जाना है ना, इनकी और क्या बातें पूछी जाएगी? इनके पिता का नाम पूछा जाएगा। तेजाजी के पापा का नाम था अपने ताहड़ जी। क्या नाम था? ताहड़ जी। तेजाजी की जो माता थी, इनकी माता का नाम था राजकुंवर। क्या नाम है? राजकुंवर। और तेजाजी की माता जो राजकुंवर है, इनको कहीं किताबों में अपने राम कुंवर भी लिखा जाता। तो दोनों याद रख लेना। फिर तेजाजी की पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी को स्टार लगा देना, क्योंकि इनकी पत्नी स्टार है। देख लेना किससे स्टार है, बात करेंगे। तेजाजी की पत्नी का नाम था मित्रों अपने पेमल दे। क्या नाम था? पेमल दे। पेमल दे की बात करें तो अपने अजमेर जिले में एक स्थान है पनेर,
उस पनेर में कोई एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था राइमल। पनेर के राइमल की बेटी थी, पनेर के राइमल की पुत्री कौन थी? पेमल। पेमल का विवाह किसके साथ हुआ? तेजाजी के साथ। अगली बात करें, तेजाजी के एक भाई थे मित्रों, तेजाजी के बड़े भाई का नाम था हारोजी जाट। इनकी एक छोटी बहन थी जिसका फोटो अभी स्क्रीन पे लगा हुआ देख पा रहे होंगे आप। इनकी छोटी बहन का नाम है राजलबाई, जो अपने राजस्थान में बुंगरी माता के नाम से प्रसिद्ध है। अब ये बुंगरी माता के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुई वो भी बात करेंगे। फिर जैसे आपसे पूछे तेजाजी के गुरु कौन थे, तेजाजी के गुरु का नाम पूछा जाए मित्रों, तो इनके गुरु का नाम था आपके मंगलनाथ जी। क्या नाम था? मंगलनाथ जी। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, तेजाजी की वाहन सवारी। इनके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम आपने सुन रखा है, लीलन सिंगारी। क्या नाम है तेजाजी की घोड़ी का? लीलन सिंगारी। लीलन सिंगारी इनकी घोड़ी का नाम था। और बात करेंगे अभी, तो आपसे पूछे पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुमार या राम कुमार, पत्नी का नाम पेमल दे, जो पनेर के राइमल की पुत्री थी। भाई का नाम हारोजी जाट है, बहन का नाम क्या है? राजल बाई, जिसको बुंगरी माता के नाम से पूजा जाता है। और गुरु का नाम क्या है? मंगलनाथ जी। वाहन सवारी पूछे क्या नाम है? लीलन सिंगारी। ये फोटो जो आप देख पा रहे हो मित्रों, ये फोटो तेजाजी की छोटी बहन राजल का है। और राजल का ये जो फोटो है, अपने किस तरीके से राजल को बुंगरी माता के रूप में प्रसिद्धि मिली उसका कारण अभी देखेंगे। तो ये तो इनका बिल्कुल अपने सामान्य परिचय हो गया। अब इनकी बात करें तेजाजी की, और इनसे रिलेटेड क्या फैक्ट पूछे जाता है आपके। अब तेजाजी से रिलेटेड आपके एक प्रश्न बनता है, इनका मेला। क्या बनता है प्रश्न? मेला। ध्यान रखना मित्रों, अपने तेजाजी का जो मेला है ये तेजाजी पशु मेले के नाम से बढ़ता है। किस नाम से बढ़ता है? तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेले की बात करें मित्रों, तो ये पर्वतसर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? पर्वतसर। ये भी प्रश्न खूब बार एग्जाम में पूछा जाता। अब तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में बढ़ता है। पहले पर्वतसर अपने नागौर में पड़ता था। पर्वतसर पहले नागौर में था, पर आपको पता नागौर जिले को तोड़कर सरकार द्वारा एक नए नवीनतम जिले का गठन किया गया। उसका नाम क्या है? डिडवाना कुचामन। तो अब ये लोकेशन कौन से जिले में आती है? डिडवाना कुचामन में। जबकि ये पहले अगर पुराने जिले की बात करें तो कहाँ आती थी? अपने नागौर। तो ये दोनों जिले लिख दूंगा मैं ताकि थोड़ा याद रहे। और जिस पर भी मैं राइट का चिन्ह लगाऊं ना ऊपर, उसका मतलब ये है कि पहले नागौर में था, अब कहाँ चला गया? डिडवाना कुचामन में चला गया। अगली बात करें मित्रों कि आपके जो ये तेजाजी वाला जो मेला है, इसकी शुरुआत कब होती है, यानी ये मेला कब लगता है? देखिए आप, इस मेले की शुरुआत होती है अपने, या आयोजन होता है अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। कब होता है मित्रों? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। अब तेजाजी पशु मेला आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी से लेकर ये भाद्रपद पूर्णिमा तक बढ़ता है। कब तक बढ़ता है मित्रों? भाद्रपद शुक्ल दशमी से लेकर पूर्णिमा तक। अब ये पूर्णिमा तक बढ़ता है, तो इस भाद्रपद शुक्ल दशमी को अपने राजस्थान में तेजा दशमी के रूप में पूजा जाता है। किस रूप में पूजा जाता? तेजा दशमी। तो याद रखना, तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। अब अगली बात करें मित्रों कि जैसे आपसे पूछा रहेगा कि इस मंदिर में ऐसा विशेष क्या है इस मेले में, तो तेजाजी के मेले की बात करें ना, तो पहली बात तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है मित्रों कि 2019 के जो पश्चात है, ये अपने आय की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला बन गया। यानी 2019 से पहले राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला आय की दृष्टि से कौन था? तेजाजी पशु मेला। पर ये 2019 के पश्चात आय की दृष्टि से कौन सा मेला हो गया? अब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मेला। तो ये याद रखना मित्रों, प्रश्न आ सकता है। तो आय की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला। दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला, ये एक विशेषता तो इस मेले की हो गई। और बात करें, इस मेले की जो दूसरी विशेषता है, इसकी शुरुआत मारवाड़ के एक शासक ने की थी इस मेले की शुरुआत। और मारवाड़ के उस शासक का नाम था आपके अभय सिंह राठौड़। क्या नाम था मित्रों? अभय सिंह राठौड़। तो आप याद रखना, अभय सिंह राठौड़ के द्वारा तेजाजी मेले की शुरुआत की गई। और तेजाजी का मेला कैसा बढ़ता है? पशु मेले के नाम से। कहाँ बढ़ता? पर्वतसर। कहाँ बढ़ता? डिडवाना कुचामन। नई लोकेशन के अनुसार पुरानी लोकेशन नागौर।
और शुरू कब होता, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी से। कब समाप्ति होती, भाद्रपद पूर्णिमा को। इस भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या कहते हैं, तेजा दशमी। अब क्यों कहते हैं इसका भी कारण जानेंगे। इसकी क्या विशेषता है कि 2019 के जो पश्चात है आय की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला तेजाजी पशु मेला है, और इसकी शुरुआत अपने मारवाड़ के एक शासक ने की थी, और मारवाड़ के उस शासक का नाम क्या है आपके, अभय सिंह राठौड़। क्या नाम है मित्रों, अभय सिंह राठौड़। अब अगली बात करें मित्रों कि जैसे आपसे पूछा जाए कि तेजाजी का जो मेला है तो ये तो हो गया, अब तेजाजी का प्रतीक चिन्ह बताइए। अगर प्रश्न आ जाए तेजाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो तेजाजी का प्रतीक चिन्ह आप याद रखना मित्रों, तेजाजी का प्रतीक चिन्ह है अपने जीभ पर सर्पदंश। क्या है मित्रों, जीभ पर सर्पदंश। अभी मैंने आपको जब इनका फोटो दिखाया था सबसे पहले, तो उस फोटो में आप एक बार देखें इसको और अच्छे से इसको देखें। आप ये जो सांप देख रहे हो ना मित्रों, ये आपके एक सांप है, और इस सांप का नाम है आपके बासक। क्या नाम है मित्रों, बासक। अब ये बासक नामक जो सांप है आपके, इस बासक नामक सांप ने तेजाजी को जीभ पर डसा था, इसलिए तेजाजी का जो प्रतीक चिन्ह है ना, इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है, जीभ पर सर्पदंश माना जाता है। क्या माना जाता, जीभ पर सर्पदंश। तो याद रखना ये चीजें। तो यहां तक अपन पहुंच गए थे कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है, जीभ पर सर्पदंश प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो ये चीजें याद रखना। अगली बात करें मित्रों, चलते हैं अगले वाले प्रश्न की बात करें अभी। तो तेजाजी पशु मेला याद हो गया क्या, बता दो एक बार और देखें। परबतसर में लगता है, डिडवाना कुचामन कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी से। हाँ भाई, गायत्री गांधी गुड मॉर्निंग। कोई प्रश्न है तो जरूर साथियों आज बताएं, क्योंकि कल जो था वो मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ पाया मित्रों, इसके लिए आप सभी से माफी चाहता हूं। और आज आपका जो भी कोई प्रश्न होगा, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा, आप चिंता नहीं करें। और एक बात और विशेष है मित्रों आप सभी के लिए कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स कैसे बनाएं, तो आप इस बात की चिंता नहीं करें, केवल आप इस क्लास को पढ़ने पर ध्यान दें। अभी आज आपके जितने भी मैंने आपको लोक देवता पढ़ा दिए ना, वो सबके सब लोक देवता की पीडीएफ आपके डाल दी जाएगी, और आप उस पीडीएफ के माध्यम से अपने सारे जो नोट्स है वो तैयार कर लें। अब नोट्स भी किस तरीके से बनाना है मित्रों, वो मैंने मेरे स्वयं के द्वारा उनको नोट्स को बनाया गया, और वो नोट्स तैयार करके आपके लिए आज पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो आप इस बात की चिंता नहीं करें, और अपनी जो है पढ़ाई उस पर ध्यान दें। करें मित्रों अगली बात, तो जीभ पर सर्पदंश अपने तेजाजी का क्या माना जाता, प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं इनसे रिलेटेड। अब देखो आपकी कहानी क्या है, तेजाजी के बारे में ऐसा क्या विशेष हुआ कि इनको लोक देवता के रूप में पूजने लगे। इससे पहले थोड़ा सा और देख ले मित्रों, एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता, राजस्थान में जो तेजाजी पढ़ रहे हो ना आप, इन तेजाजी को किन किन नामों से जाना जाता है, तेजाजी को किन किन नामों से जाना जाता है, इनके उपनाम बताइए। अब इनके उपनाम पूछा जाए ना, तो इनके उपनाम में आपको बताता हूँ कि क्या क्या इनके उपनाम है। सारे नाम अपन लिखते हैं एक बार, और फिर मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। देखें आप, तेजाजी को अपने राजस्थान में इनको पहला नाम तो दिया गया जाट समाज के आराध्य देव। अब जाट समाज के आराध्य देव इनका नाम क्यों है मित्रों, समझ में आया क्या, क्योंकि इनका जन्म हुआ जाट समाज में। तो जाट समाज में जन्म हुआ, तो एक देवता के रूप में जब इनको पूजा जा रहा, तो क्या वो समाज अपने आराध्य देव के रूप में इनकी पूजा नहीं करेगा, इसलिए इनको क्या कहते हैं, जाट समाज के आराध्य देव। तेजाजी का दूसरा नाम आता है मित्रों, इनका दूसरा नाम है धोलिया वीर। धोलिया वीर क्यों कहा जाता तेजाजी को, क्योंकि इनका जन्म नागवंशीय धोलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, धोलिया वीर कहा जाता है। इनके तीसरे नंबर की बात करें मित्रों, तो आपके तेजाजी को कहा जाता गो रक्षक देवता, गायों की रक्षा की इन्होंने, तो इनको क्या कह दिया, गो रक्षक देवता, या गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता। तो गो रक्षक देवता क्यों कहते हैं, किसकी गायें बचाई, अभी बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपके तेजाजी का एक नाम आएगा मित्रों, और तेजाजी को अपने सर्प रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, देखें, सर्प रक्षक देवता। अब तेजाजी को आपके सर्प रक्षक देवता क्यों कहते हैं, उसका भी कारण देखेंगे। अगली बात करें मित्रों, तो तेजाजी को अपने राजस्थान में एक और नाम से जाना जाता, और इन तेजाजी को अपने राजस्थान में कहा जाता है कृषि उपारक देवता। क्या कहते हैं मित्रों, कृषि उपारक देवता। उसके अलावा तेजाजी को अपने एक नाम से और जाना जाता, और ये काफी बार परीक्षा में पूछा जाता, एक बीमारी है मित्रों जिसका नाम है काला वाला। इस काला वाला बीमारी को अपने ग्रामीण परिवेश में या साइंस की परिभाषा में इसको एक रोग नाम दिया गया, जिसका नाम है आपके नारू रोग। क्या नाम है मित्रों, नारू रोग। तो काला वाला या जो नारू रोग है,
इसके देवता भी अपने कौन है, तेजाजी महाराज है। अब ये कैसे है, क्या है ये बीमारी, सब बात करेंगे अभी। उसके बाद आपको एक नाम पूछा रहेगा कि तेजाजी को किसका अवतार माना जाता, तो तेजाजी महाराज को भगवान शिव के अवतार के रूप में जाना जाता है। तो किसका अवतार है तेजाजी, भगवान शिव का अवतार है। फिर उसके अलावा तेजाजी का एक नाम और है मित्रों, और तेजाजी को अपने राजस्थान के आराध्य देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, राजस्थान के आराध्य देव, तो ये भी इनका उपनाम हो गया। इसके अलावा आपके तेजाजी का एक नाम है मित्रों, तेजाजी के सबसे ज्यादा मंदिर अजमेर में है। तो ये राजस्थान के अजमेर जिले के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता है। क्या है, अजमेर के प्रसिद्ध लोक देवता। तो अजमेर के प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में भी एक देवता को जाना जाता है। ऐसे देवता का नाम क्या है, आपके तेजाजी महाराज है। और तेजाजी का एक और नाम है मित्रों, और तेजाजी को अपने राजस्थान में 12 जिले में एक जनजाति निवास करती है, उसका नाम है सहरिया। ये सहरिया जनजाति भी अपने आराध्य देव के रूप में किसकी पूजा करती है, तेजाजी की। तो सहरिया जनजाति के आराध्य देव भी आपके कौन हो जाएंगे, बताओ, तेजाजी महाराज। तो ये तेजाजी के क्या हो गए मित्रों, सब कुछ अपने उपनाम। ये जितने मैंने लिखे हैं ये इनके सब क्या है, उपनाम। क्या क्या है, जाट समाज के आराध्य देव कहा जाता, इन्हें दोलिया वीर कहा जाता है। गो रक्षक देवता या गायों का मुक्तिदाता, सर्प रक्षक देवता, करशी उपारक देवता, काला बाला या नारू रोग के देवता, शिव का अवतार, राजस्थान के आराध्य देव, अजमेर के प्रसिद्ध लोक देवता, और सहरिया जनजाति के क्या है, ये आराध्य देव। अब देखो मित्रों, इनमें से जो कुछ नाम है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, कि जैसे जाट समाज के जो आराध्य देव है, ये क्यों कहा जाता, ये इसलिए कहा जाता कि अपने तेजाजी का जो जन्म है ना, इनका जन्म खन्नाल गांव नागौर में हुआ था, और जाट परिवार में हुआ। इसलिए जाट समाज के द्वारा इनकी सबसे ज्यादा पूजा की जाती है, और सर्वाधिक जो इनके फॉलोअर्स या अनुयायी है ना, वो जाट समाज के, इसलिए इनको जाट समाज के तो क्या कहा जाता, आराध्य देव। अब इनका जन्म नागवंशीय दोलिया गोत्र में हुआ, इसलिए तेजाजी महाराज को दोलिया वीर के नाम से जाना जाता। अब इन्होंने किसकी गायों की रक्षा की, अभी बात करेंगे। इसके अलावा काला बाला अपने जो एक बीमारी है, इस बीमारी को क्या कह रहे हैं मित्रों, आपके सामने नाम लिखा हुआ नारू रोग। क्या हुआ मित्रों, कि तेजाजी के क्षेत्र में जब तेजाजी का जन्म होता है ना, उसके बाद इनके क्षेत्र में क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है, और उस बीमारी का नाम था अपने नारू रोग। अब ये नारू रोग जो था ना, इसमें क्या होता कि जो भी कोई व्यक्ति था, उसकी जो अपने बेचारा कोई काम करता था ना, तो अपने हाथों की या फिर उसके जो पूरी शरीर की चमड़ी थी, वो ब्लैक ब्लैक कलर की हो जाया करती थी। और उसके अलावा वो जो अपने उनकी जो चमड़ी थी, उससे अपने ब्लड बाहर निकलने आया करता था, और वो खून जब बाहर आता था ना, तो ऐसी बीमारी को नाम क्या दिया, काला बाला। और उसी काला बाला को साइंस में क्या कहा जाता, नारू रोग। उस बीमारी का निवारण किसने किया, तेजाजी। तो इसलिए काला बाला के देवता किसको कहते हैं, तेजाजी। अब ये मत सोच लेना कि तेजाजी के पास एक बाला था और वो बाला कैसे रंग का था, काला, इसलिए कहा जाता, नहीं मित्रों, तेजाजी को काला बाला के देवता इसलिए कहा जाता, ये एक बीमारी का नाम है, और इस बीमारी को मिटाने वाले देवता कौन थे, आपके तेजाजी। उसके अलावा भगवान शिव का अवतार माना जाता है इनको, जिस तरीके से श्री कृष्ण का अवतार आपके कौन थे, रामदेव जी। लक्ष्मण का अवतार कौन थे, पाबूजी राठौड़। ऐसे अपने तेजाजी महाराज की तुलना भगवान शिव से की गई, और इन्हें भगवान शिव का क्या बताया, अवतार बताया। आराध्य देव क्यों है मित्रों, इसलिए राजस्थान के आराध्य देव मित्रों, क्योंकि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता है अपने तेजाजी महाराज, जिनकी पूजा अपने राजस्थान के पूरे क्षेत्र में की जाती है। इसलिए पूरा राजस्थान जब तेजाजी की पूजा करता है ना, इसलिए राजस्थान के क्या कहलाए, ये आराध्य देव। उसके अलावा अजमेर के प्रसिद्ध लोक देवता क्यों है, क्योंकि तेजाजी महाराज जब अपने ससुराल गए थे, तो इनकी मृत्यु अपने ससुराल में हो जाती है। ससुराल वालों ने इनके मंदिर खूब बनवाए वहां पर, कि एक ऐसा दामाद जो आया था पत्नी को लेने के लिए, लेकिन अपने प्राणों को न्यौछावर किसके लिए करके गया, गायों के लिए। ऐसे लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुई तेजाजी। और सर्वाधिक मंदिर भी कहाँ है, अजमेर में, इसलिए अजमेर के क्या माने जाते हैं, प्रसिद्ध लोक देवता। उसके अलावा एक नाम है आपके सहरिया जनजाति के आराध्य देव। तो 12 जिले में एक जनजाति है जिसका नाम है आपके सहरिया। उस सहरिया जनजाति के आराध्य देव के रूप में भी किसकी पूजा होती है, तेजाजी की। किसकी पूजा होती है मित्रों, तेजाजी। अब कहानी देखें मित्रों, इनकी क्या कहानी रही है और जोरदार। तेजाजी के बारे में कहा जाता है मित्रों कि तेजाजी का जो विवाह है वो बाल्य अवस्था में हो गया था। अब तेजाजी का जो विवाह हुआ था बाल्य अवस्था में, मैंने अभी इनकी पत्नी का नाम बताया था आपको। और तेजाजी का अपने ससुराल कहाँ था, बताओ, पनेर गांव में इनका ससुराल था। पनेर गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था राइमल, और उस राइमल की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था मित्रों, पेमल दे। इस पेमल दे के साथ में अपने तेजाजी का क्या होता है, विवाह होता है। अब तेजाजी का विवाह तो हो गया, लेकिन अपने बाल्य अवस्था के दौरान हुआ। अब बाल्य अवस्था के दौरान विवाह हुआ, तो इस पेमल दे को तेजाजी के साथ अपने ससुराल नहीं भेजा गया। जब इसको ससुराल नहीं भेजा गया, तो ये युवा अवस्था में या वयस्क होगी तब भेजा जाएगा। अभी तो छोटी सी है, कैसे ससुराल भेजा जाए, ससुराल के बारे में वो जानती नहीं है। अब पेमल दे अपने घर पे थी।
अब क्या होता है मित्रों, तेजा जी के बारे में ऐसा कहा जाता कि तेजा जी जो है अपने कृषि कार्य किया करते थे और अपने खेतों में ये बैल गाड़ी से ले जाकर अपने बैलों को और अपने खेतों में क्या चलाते थे मित्रों, हल चलाते थे। क्योंकि आप तो आपको पता है ट्रैक्टर चल गए। अब उस जमाने में कहाँ के ट्रैक्टर थे, पहले जो खेती होती थी वो किससे करते थे, हल से करते थे। अब तेजा जी अपने कृषि कार्य करने के लिए हल चलाया करते थे। एक दिन क्या होता है मित्रों कि अपने आषाढ़ का महीना था लगभग, और जेठ आषाढ़ का महीना जो चल रहा था, उस जेठ आषाढ़ के महीने में इनकी माता राजकुमार अपने तेजा जी से कहती कि बेटा तू एक काम कर, अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द बारिश हो जाएगी, और तू बारिश हो जाएगी तो एक काम कर, अपने खेतों को तैयार कर ले, अपने खेतों में क्या चला दे, हल वगैरह, ताकि बरसात नहीं हो, उससे पहले हम अपनी खेती को जोरदार कर पाए। जब इनकी माता ने इनको कहा तो तेजा जी ने अपनी माताश्री से कहा कि माताश्री, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके खेतों में हल चलाने के लिए जाऊंगा, पर आप एक काम करना कि मेरा जो खेत है वो आपको पता दूर है, तो दूर है तो मैं अपने खेत से नहीं आ पाऊंगा, इसलिए आप एक काम करना कि मेरा जो खाना है ना, मेरा खाना अपने खेत पे भेज देना अपने किसी के साथ। तेजा जी की माता ने कहा कि खाना तो कौन लेकर आएगी, तेरा जो बड़ा भाई है हारोजी जाट, वो तो कहाँ गया, काम पर गया हुआ, मैं जो हूँ तो मेरे से इतनी दूर चला नहीं जाता, तेरे पिताजी जो है वो नहीं चल सकते, तो मैं एक काम करूंगी, तेरा जो खाना है किसके साथ भेज दूंगी, तेरी भाभी के साथ भेज दूंगी। अब तेजा जी की माता ने इनकी भाभी का नाम ले दिया। तेजा जी ने कहा कि ठीक है, आप भाभी के साथ खाना भेज देना। अब क्या होता है मित्रों, अपने तेजा जी बेचारा बड़ी दोपहरी में उन गर्मी के दिनों में जब ये कृषि कार्य कर रहा था और हल चला रहा था, तेजा जी बेचारा इंतजार करते करते इसको दोपहर हो गई, और दोपहर का समय जब आ गया तब तक इसका खाना कहाँ तक नहीं लाया गया, खेतों पर नहीं लाया गया। तेजा जी की जो भाभी है, ये तेजा जी की भाभी देर से पहुंचती है, और तेजा जी की भाभी देर से जो पहुंची, देर से पहुंचने के पश्चात ये क्या करती है मित्रों कि रात का जो ठंडा बासी भोजन था, उस रात के ठंडे ठंडे बासी भोजन को किसके लिए लेकर आई थी, तेजा जी। तेजा जी जैसे उस भोजन को देखते हैं मित्रों, तो तेजा जी ने देखा कि मेरी भाभी एक ऐसे भोजन को लेकर आई है जिसको किसी जानवर के द्वारा तक खाया नहीं जाए, और मुझे खिला रही, जो मैं अपने खेतों में क्या चला रहा हूँ, हल। और खेतों में हल चला रहे थे, क्यों चला रहे, क्यों इसलिए चला रहे कि खेतों से अनाज जो उत्पादित होगा ना, उससे अपना पेट भरेगा, और मेरी भाभी मुझे कैसा खाना खिला रही है, ठंडा बासी। तेजा जी को आया गुस्सा मित्रों, और तेजा जी के पास में जो अपने खाने का जो टिफिन था, उस टिफिन को ऐसे फेंका। जैसे उस टिफिन को दूर फेंका तो तेजा जी की भाभी जो थी वहां, उनको ज्यादा गुस्सा आ गया। अब वो गुस्सा आ गया तो वो क्रोधित हो गई। क्रोधित हो गई तो भाभी ने कहा कि तेजा जी, आज तू इस खाने को फेंक रहा ना, ये खाना मैं तेरे लिए जाने कितने कोस चलकर आई, और तेरे लिए खाना लेकर आई, और इस बड़ी गर्मी में, और तू इस खाने का अपमान कर रहा है, और तूने इस खाने को फेंक दिया। तेजा जी ने कहा कि भाभी जी, आपको थोड़ी शर्म तो करनी चाहिए थी कि आप किस तरीके से मेरे लिए खाना लेकर आए हो, और खाना ऐसा लेकर आए कि मेरे लिए ठंडा बासी भोजन लाए आप, जो मैं सुबह से हल चला रहा हूँ। आप ये बताओ मुझे कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो आपके खेतों में कैसे हल चला पाऊंगा। अब तेजा जी ने जैसे अपनी भाभी से कहा तो भाभी और गुस्से से लाल पीली होगी। अब रहती है भाभी, बड़ी रहती है, थोड़ा आ ही जाता है। भाभी को लगा कि यार इसकी रोज रोज कैसी बीमारी रहे, रोजाना खाना लाना पड़ेगा, इसलिए हटाओ टेंशन, और हो तो हो गुस्सा। और तेजा जी की भाभी को गुस्सा आता है, और तेजा जी की भाभी तेजा जी को एक ताना मार देती है और कहती है कि तेजा जी तू एक काम कर, तेरा जो विवाह है ना, वो पनेर गांव के राइमल की बेटी के साथ हो रखा है, पेमल दे के साथ। तू एक काम कर, तेरी उस पत्नी को लेकर के आ जा, ताकि तेरी जो पत्नी है ना, वो जल्दी तेरा खाना लेकर आ जाएगी। मैं तो तेरे लिए ठंडा बासी भोजन लेकर आई, वो गरम गरम खाना बनाएगी और तुझे तेरे हाथों से खिला दी। तेजा जी को जैसे अपनी भाभी ने ये बातें कही तो तेजा जी का जो बदन था, शरीर था, एकदम से खून से लाल पीला हो गया, कि तेजा जी को लगा कि भाभी जी आज हो सकता है कि आज मेरी जो पत्नी है वो मेरे पास नहीं है, इसलिए आप ऐसे ताने मार रही हो। तेजा जी को गुस्सा आता है और कहते हैं कि जब मेरा विवाह आपने कर ही दिया तो मेरी पत्नी को अभी तक क्यों नहीं लाया, आप लेकर आना चाहिए था। तेजा जी की भाभी को और गुस्सा आया और कहा कि देख तेरी पत्नी है, तू लेकर आ जा, जा तेरे ससुराल वालों से बात करके तू ही लेके आ जा, तू इतना बड़ा उतावला हो रहा। तो अब तेजा जी क्या करते हैं, बेचारे को गुस्सा आ जाता है, और तेजा जी अपने कृषि कार्य को छोड़कर भाभी के तानों से नाराज होकर घर आते हैं। घर आते हैं तो घर पर इनकी माता देखती है कि आज तेजा क्यों आ गया, तेजा का खाना तो मैंने कहाँ पहुंचा दिया था, खेत पर पहुंचा दिया था, फिर भी तेजा क्यों आया। अब जैसे उनकी माता देखती है तो तेजा जी को गुस्सा आ रहा था। तेजा जी को इनकी माता ने बुलाया और कहा कि बेटा क्या बात हुई, कोई दिक्कत है क्या, तेरी भाभी अभी तक तेरा खाना नहीं लाई क्या। तेजा जी ने कहा कि माता श्री, मुझे माफ करें आप, कि मेरी कैसी भाभी है कि मेरे लिए एक तो दोपहर के समय खाना लेकर आई है, दूसरी बात मेरे लिए रात का ठंडा बासी भोजन लाया गया, और ऐसे खाने को मैं खाऊंगा, ऐसे खाने को तो जानवर तक नहीं खाते हैं।
तेजा जी ने जब माता से कहा तो माता ने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, कल से तेरा खाना मैं बनाकर लेकर आऊंगी और तेरा खाना मैं लेकर आऊंगी कहाँ पर, खेत पर। तेजा जी ने सोचा कि जब मेरा विवाह आपने कर ही रखा है तो मैं एक काम करूँ ना, क्यों अजमेर जाकर उस पनेर गांव की जो मेरी धर्म पत्नी है पेमल दे उनको लेकर आ जाऊं, और मैं मेरी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा तो वो खाना बना देगी और समय पर मेरा खाना भी लेकर आ जाएंगी। जब तेजा जी ने अपनी माता से ये बातें बोली तो उनकी माता ने कहा कि देख बेटा, अभी समय अपने लिए अनुकूल नहीं है, फिर भी तू एक काम कर, किसी पंडित से अपने मुहूर्त पूछवा ले, और तेरी पत्नी को पहली बार ला रहे ना घर पे तो मुहूर्त तो पूछना जरूरी है, क्योंकि तेरे ससुराल वाले भी नहीं भेजेंगे, और तू किसी पंडित को बुला के लेके आ जा। तेजा जी पंडित को बुला के लेकर आता है तो वो पंडित तेजा जी की माता को कहता है कि हे माता श्री, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ऐसे शब्द तो नहीं बोलना चाहता हूँ, पर अगर आपने अपने बेटे तेजा जी को ससुराल भेजा तो हो सकता है कि तेजा जी की वहां जाने के पश्चात मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? मृत्यु। तेजा जी की माता जैसे ही आपने ये बात सुनती है मित्रों कि मेरे बेटे की मृत्यु ससुराल जाने के बाद हो जाएगी, तो क्या ऐसा ससुराल है? नहीं जाएगा मेरा बेटा तो नहीं मरेगा। और तेजा जी की जो माता थी वो तेजा जी की माता अपने बेटे को मना करती है, लेकिन तेजा जी को गुस्सा किस पे आ रहा था? उनकी भाभी पर, क्योंकि उनकी भाभी ने जो डायलॉग मारे थे ना वो डायलॉग उससे सहे नहीं जा रहे थे, और वो डायलॉग जब नहीं सहे जा रहे थे तो उन डायलॉग की वजह से तेजा जी कहाँ आ रहे थे? अपने घर। और घर पे आते हैं, माता से पूछ लिया, उसके बाद अपनी जो घोड़ी थी उस लीलन सिंगारी को तैयार करते हैं, और इसको तैयार कर कर इसकी पीठ पर बैठकर एक भाला अपने हाथों में लेकर सवार हो जाते हैं, और कहाँ पहुंचते हैं मित्रों? ससुराल। तेजा जी जब ससुराल पहुंचते हैं तो उससे पहले बीच रास्ते में कुछ अपशगुन भी हो जाते हैं, जैसे कि कोई एक महिला जो अपने लकड़ी लाते हुए मिल जाती है, कोई एक महिला जो विधवा थी उसके दर्शन हो जाते हैं, कोई एक ऐसा रास्ता जहां से बिल्ली इनका रास्ता काट जाती है। फिर भी तेजा जी इन बुरी चीजों से नहीं डरे, और इन सभी चीजों से नहीं डरे, और कहाँ गए? ससुराल। अब तेजा जी जैसे अपने ससुराल पहुंचे मित्रों, तो तेजा जी का ससुराल, मैंने अभी आपको बताया तेजा जी का ससुराल कहाँ था, बताओ? पनेर गांव में। अब पनेर गांव में जैसे अपने तेजा जी पहुंचते हैं इनके ससुराल में, तो क्या हुआ? तेजा जी पनेर गांव में पहुंचे तो ये जो पेमल दे इनकी पत्नी है, पेमल दे की जो माता है यानी तेजा जी की सास, ये तेजा जी की सास जो है अपने, ये तेजा जी की सास क्या कर रही थी उस समय? अपने दूध निकाल रही थी, गायों का दूध निकाल रही थी। अब गायों का दूध निकाल रही थी तो एक बाड़े में सब गायें बंधी हुई थी, और तेजा जी की सास वहां गायों का दूध निकाल रही। जैसे तेजा जी अपनी घोड़ी को लेकर पनेर गांव में पहुंचते हैं तो तेजा जी की घोड़ी की लगाम खींच जाती है। उस लगाम खींच जाने के कारण ये लीलन चिल्लाती है। लीलन के चिल्लाने के कारण इनकी सास जो दूध निकाल रही थी, वो दूध की जो बाल्टी है मित्रों वो इसके पैरों में रखी हुई थी, और वो जो गाय थी वो गाय अपने लीलन की आवाज के कारण चमक जाती है, और चमकने के पश्चात उसने जैसे इस बाल्टी को लात मारी तो जो गाय का जो दूध था उस बाल्टी में वो सब कुछ नीचे डुल गया। जब वो नीचे गिर गया सारा दूध, तो तेजा जी की जो सास थी वो दूध निकाल रही थी, उसे गुस्सा आया, और बिना देखे इनकी सास ने एक गाली दी और इन्हें कहा तुझे काला खाए। कौन खाए मित्रों? काला खाए। काला का मतलब होता है सर्प, यानी तुझे कौन खा जाए? सांप खा जाए। तेजा जी ने जैसे ये गाली सुनी तो तेजा जी ने कहा कि रे कैसे ससुराल वाले रे मेरे, कि जब मैं यहाँ आया तो मेरा स्वागत सत्कार करना चाहिए, और यहाँ तो सत्कार और स्वागत की बजाय मेरा क्या किया जा रहा? अपमान, और वो भी मुझे कौन खाए? काला खाए। तेजा जी सोचते हैं कि ऐसे लोगों के बीच में तो मुझे एक मिनट नहीं रहना चाहिए, और मुझे वापस मेरे ससुराल से मेरे गांव की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। इतने में ये विचार कर ही रहे थे, इतने में इनकी जो पत्नी है पेमलदेन को समाचार मिले, और पेमलदे को समाचार मिले तो इन्हें बहुत खुशी हुई, तो इन्होंने कहा कि वाह, 7 समंदर पार करके तू मेरे पीछे पीछे आ गया, यानी 7 समंदर पार करके मेरे साजन जी तेजा जी महाराज मुझे लेने के लिए आए हैं। पर क्या हुआ, एक गलती हो गई कि उनकी जो घोड़ी लीलन है उसकी जो चमक है वो चमकने के कारण अपनी माता जो दूध निकाल रही थी ना, मेरी माँ का जो दूध है वो नीचे गिर गया तो जितना भी दूध था वो सब नष्ट हो गया। इस कारण से मेरी माता ने उनको गाली दी, काला खाए। इस कारण से कौन नाराज हो गए? मेरे साजन जी। जब पेमल को ये पता चला तो पेमल बेचारी अपने खुशी खुशी में बावली हो रही थी, और तेजा जी की पत्नी पेमल दे सोचती कि एक काम करे, आज तो मेरी माता को भी गुस्सा आ रहा है, शाम का समय होने वाला है, तो मैं एक काम करूं, मेरी सहेली को भिजवाती हूँ इनके पास, और मेरी सहेली इनको इसके घर पे रोक लेगी आज की रात, और सुबह के समय तेजा जी महाराज मेरी माता से बात कर लेंगे, पिता से बात कर लेंगे, और मुझे कहाँ लेकर चले जाएंगे? अपने घर। ये भी बेचारी बड़ी बावली थी। अब तेजा जी की पत्नी पेमल दे की एक सहेली थी मित्रों, लाछा गुजरी। तेजा जी की पत्नी पेमल दे अपने इस लाछा गुजरी को बुलाती है, और लाछा गुजरी को बुलाकर ये कहते कि बहन, मेरा तो एक काम कर दे आज, कि मेरा जो पति अपने ससुराल में आया है मेरे गांव में,
वो मेरा पति मेरी माता की गालियों के कारण वापस कहाँ लौट जाएगा, उसके गाँव में। इससे अच्छा है कि आज की रात लाछा तू तेरे घर पर किसको रोक ले, तेजा जी को रोक ले। अब तेजा जी को रोकने की बात लाछा को कौन कह रही है, पेमल दे। अब क्या होता है मित्रों, तेजा जी अपने शाम के समय से अपने ससुराल से लौटने वाले थे और वहीं से चले और थोड़ा सा आगे इनको एक लड़की मिल जाती है मित्रों, उसका नाम क्या था, लाछा गुजरी। लाछा गुजरी की मुलाकात तेजा जी से होती है, तो तेजा जी इसके लाछा गुजरी कहती कि हे शूरवीर योद्धा, मुझे ये पता है कि आप रायमल जी के मेहमान हो और रायमल जी हमारे जो यहाँ के राजा के बराबर हैं, वो एक बहुत अच्छे इंसान है। तेजा जी ने जैसे ये सुना तो तेजा जी ने कहा कि अच्छा अच्छे इंसान है, जब तो मुझे यहाँ आकर गालियां दी जा रही है और आप बातें कर रहे हो अच्छे इंसान है और ऐसे देवता के समान बता रहे हो आप, मुझे तो नहीं लगता कि ये अच्छे इंसान होंगे। तेजा जी ये बातें किसको कह रहे, लाछा गुजरी। लाछा गुजरी कहती है कि है दौलिया वीर, हो सकता है कि आपको गुस्सा आ गया इस समय, पर मैं एक बात बोलूं जीजा जी के, आप एक काम करो, आज की रात्रि आप अपने घर मत जाओ, क्योंकि आप जब यहाँ से गुजरोगे अजमेर से, तो यहाँ एक घना जंगल पड़ता है, अरावली का क्षेत्र है, तो इस पहाड़ी इलाके में या जंगलों में आप मत जाओ, ताकि आप सुबह के समय चले जाना और सुबह का समय आपके लिए सही रहेगा। सुबह का समय जब सही रहेगा तो तेजा जी ने भी सोचा कि यार हाँ शाम का समय हो गया, एक काम करें, रात्रि तो बितानी है, तो आज रात्रि में अपन कहाँ विश्राम कर ले, इस लड़की के घर। और इस लाछा गुजरी को उन्होंने धर्म बहन के नाम से संबोधित किया और लाछा गुजरी के घर पर रुकते हैं। अब मित्रों क्या होता है कि जो तेजाजी महाराज है अपने, तेजाजी महाराज जिस समय अपने लाछा गुजरी के घर रुक रहे थे, उस रात्रि में एक बड़ी घटना हो जाती है और उस बड़ी घटना का नाम था मित्रों की लाछा जो गुजरी है ना, इस लाछा के पास में बहुत सारी गायें थी। अब ये जो इसके पास में गायें थी, इसने ये गायें सब एक बाड़े में बंद कर रखी थी, सब गायों को बंद कर रखा था। पर उस रात में क्या हुआ कि इस लाछा गुजरी की गायों को अपने अजमेर जिले में एक स्थान पर था मित्रों, और अजमेर में वो स्थान है उसका नाम है मेर। ये अजमेर में मेर जो स्थान है, इस पर कोई मीणा जाति के लोग रहते थे। उन मेर के मीणाओं ने क्या किया कि लाछा गुजरी की जो गायें थी ना, उन गायों को लूट लिया उस रात्रि में, जिस रात्रि में कौन विश्राम कर रहे थे, तेजा जी। अब तेजा जी की जो अपने विश्राम कर रहे थे, एकदम से लाछा गुजरी की नींद अपने रात्रि में खुल जाती है। जैसे इसकी रात्रि में नींद खुलती है मित्रों, ये देखती है कि मेरे पास में अभी तो सबसे पहले सब गायें थी और पता नहीं मेरी गायें कौन लेकर गए। बेचारी लाछा गुजरी अपनी गायों को ढूंढने के लिए पूरे गांव में रात्रि के समय अकेली बावली होकर ढूंढती है, फिर भी इसकी गायें इसको नहीं मिलती। जब ये किसी एक स्थान पर पहुंचती है और वहां पर किसी एक बड़े बुजुर्ग सदस्य द्वारा ये बताया गया कि बेटा तेरी जो गायें हैं और तेरी गायों को तो अजमेर में एक स्थान है मेर, वो मेर के मीणा लूट कर लेकर चले गए। अब तेजा जी की जो अपने ये भी वहीं विश्राम कर रहे हैं। अब लाछा गुजरी बेचारी अपने घर आती है और घर आती हुई रोती बिलकती है, और जब रोने की आवाज किसने सुनी, तेजा जी। तेजा जी सोचते कि बहन क्या बात है, क्या समस्या आ गई कि इस रात्रि में आज आप रो रही हो, बिलक रही हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे बताएं। आपने जिस तरीके से मुझे अपने घर में रहने के लिए स्थान दिया ना, तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, और आपकी जो गायें लूटी ना किसी ने, तो आपकी गायों को बचाकर मैं लाऊंगा, आपको वचन देता हूँ। पर आप मुझे एक बात तो बताओ कि हुआ क्या। जैसे लाछा गुजरी को पूछा तो लाछा गुजरी ने कहा कि हे दौलिया वीर, पता नहीं मेरी जो गायें हैं वो रात्रि के समय मेर के मीणा कब लेकर चले गए, पर मुझे समाचार मिला कि मेरी गायें किसके पास है, मेर के मीणा। तेजा जी ने कहा कि तेरी गायों को लेकर आना है ना, तो तू चिंता मत कर, तेरी गायों को लाने की गारंटी मेरी है। और तेजा जी उसी समय सुबह का समय होने वाला था और तेजा जी अपने लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए कहाँ बढ़ते हैं मित्रों, इन मेर स्थान पर जाते हैं। और मेर स्थान पर जाते हैं तो मेर के मीणाओं को पता लग चुका था कि ये एक अकेला व्यक्ति आया जो किसकी गायों को बचाने आ रहा है, लाछा गुजरी। ये मेर के मीणा क्या करते हैं मित्रों कि अपने यही मेर स्थान के पास में एक गांव है, उस गांव का नाम है अपने मित्रों मंडवारिया गांव। क्या नाम है मित्रों, मंडवारिया गांव। ये मंडवारिया गांव भी अपने पड़ता है अपने राजस्थान के अजमेर जिले में। कहाँ पड़ता है मित्रों, अजमेर जिले। अब मंडवारिया गांव जो अजमेर है, इसमें मेर के मीणा आ गए। इसी मंडवारिया गांव अजमेर में अपने तेजाजी के साथ में इन मेर के मीणाओं की एक भयंकर युद्ध होता है, और ये युद्ध लड़ा गया था मित्रों अपने 1103 ईस्वी में। कब लड़ा गया,
1103 ईस्वी में। इस युद्ध में एक अकेले बहादुर योद्धा तेजाजी महाराज ने सब अपने जितने मेर के मीणा थे उनको हराकर फेंक दिया और उनको हराकर लाचा के पास जितनी गायें थी वो सबकी सब गायें लेकर किसके पास आ गए? लाचा के पास। लाचा जैसे ही अपने तेजाजी को आते हुए देखती है और गायों को आते हुए देखती है तो इतनी प्रफुल्लित हो जाती है और तेजाजी को कहती कि है दौलिया वीर, तेरे जैसा आज तक मैंने योद्धा नहीं देखा। मैं नहीं जानती कि वो युद्ध कितना भयंकर होगा, कितने लोगों के साथ तू लड़ा होगा, पर एक अकेला योद्धा मेरी गायों की रक्षा करके आया है तो तू किसी देवता के लिए कम नहीं है। मेरे लिए तो तू किसी देवता से कम नहीं है। इसलिए दौलिया वीर मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ और तेरा बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद करती हूँ। लाचा गुजरी जैसे उन गायों की भीड़ में, उस झुंड में देखती है कि लाचा गुजरी की उस गायों में सब गायें तो आ गई, लेकिन लाचा गुजरी का इन गायों में एक बछड़ा था, वो बछड़ा वहीं रह गया। अब लाचा गुजरी ने जैसा देखा कि इसका बछड़ा मेर के मीणाओं ने रख लिया। अब बछड़ा था तो वो बछड़ा ऐसा था मित्रों कि उस बछड़े से लाचा गुजरी के पास जितनी भी गायें थी ना, वो पूरा परिवार बना था। लाचा गुजरी जैसे उस झुंड को देख रही थी तो लाचा गुजरी के चेहरे का इंप्रेशन बता रहा था कि वापस इसके पास कोई समस्या है। तेजाजी लाचा से पूछते कि बहन अभी तो आप बहुत खुश थे, क्या बात हो गई? अभी आपकी कोई और गाय बाकी रह गई क्या वहां पर? हो गई वो बाकी हो तो बता दो आप, ताकि मैं आपकी गायों को लेकर आ जाऊं। जैसे लाचा गुजरी तेजाजी की ये बातें सुनती है तो तेजाजी को कहती है मित्रों कि है तेजाजी मेरा एक बछड़ा है जो किसने रख लिया? मेर के बिना। तेजाजी कहते कि जब मैं अकेला तेरी इतनी गायों को बचाकर लेकर आ सकता हूँ तो क्या तेरे बछड़े को बचाकर लेकर नहीं आ जाऊंगा? और तेजाजी अपने इस लाचा गुजरी के बछड़े को बचाने के लिए वापस इस मंडवारिया गांव मेर स्थान की ओर बढ़ रहे थे। तब क्या होता है मित्रों कि यहाँ बीच रास्ते में अपने कोई एक जंगल पड़ता है और इस बीच रास्ते में एक जंगल पड़ता। ये जंगल अपने एक गांव में था मित्रों। उस गांव का नाम था अपने संदेरिया गांव। क्या नाम है मित्रों? संदेरिया। ये संदेरिया गांव मित्रों पहले अजमेर में पड़ता था, पर अभी वर्तमान में ये कौन से स्थान पर है? ब्यावर। ब्यावर अब क्या बन गया? जिला। अब क्या होता है कि संदेरिया गांव अपने जो पड़ता ब्यावर में, यहाँ एक जंगल है। अब क्या हुआ मित्रों कि इस जंगल में पता नहीं किसके द्वारा किसी व्यक्ति ने, अज्ञात व्यक्ति ने क्या कर दी थी? आग लगा दी। अब इसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने जब आग लगा दी मित्रों, तो इस जंगल में जो आग लग गई, इस जंगल में एक सांप जल रहा था उस आग में। उस सांप का नाम था बासक। क्या नाम था मित्रों? बासक। तेजाजी सोचते हैं कि जब मैं इसका बछड़ा बचाने जा रहा हूं तो धर्म का काम करने जा रहा हूं, ये बासक नामक सांप इस जंगल में अगर रहा तो हो सकता है इस झाड़ी में फंसा हुआ है और इस झाड़ी में जब ये फंसा हुआ तो धीरे धीरे आग इसको भी काट कर रख देगी और इसकी भी क्या हो जाएगी? मृत्यु। तेजाजी लगते हैं जो अपने इस आग में से इस बादशाह नामक सांप को अपने भाले की सहायता से बाहर निकालते हैं। जैसे इस सांप को बाहर निकाला तो सांप तेजाजी पर नाराज होता है और सांप तेजाजी पर नाराज होकर कहता कि है तेजाजी, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं तो मरना चाहता था, अब तूने मुझे बचाया, उसके बदले में मैं तुझे डसूंगा और अब तेरी मृत्यु निश्चित है। तेजाजी ने सोचा कि यार भाई, जब तू उस जंगल में लगी हुई आग में जल रहा था तब तो मैंने तुझे बचाया और तू ही मुझे डस रहा है। डसने का कारण तो बता कि क्यों डसा? तेजाजी से जब इसने पूछा तो तेजाजी को ये बासक नामक सांप ये कहता है कि मैं आपको इसलिए डस रहा हूँ क्योंकि आपने क्या किया कि मुझे ये पता नहीं है कि मेरा इस जंगल में जो आग लगी ना वो किसने लगाई और किस व्यक्ति ने नहीं लगाई, मुझे ये पता नहीं। पर इस जंगल में आग लगने के कारण मेरा जितना भी परिवार था वो मेरा पूरा का परिवार क्या हो गया? नष्ट हो गया। जब पूरा परिवार नष्ट हो गया, तेजाजी महाराज को ये बात बोली तो उसने कहा कि देखो मेरी क्या गलती इसमें? तेजाजी ने कहा कि देख तेरा परिवार नष्ट हो गया फिर भी मैंने तो तुझे बचाया, कि ये कारण नहीं है। तेजाजी मेरा इस जंगल में जो पूरा परिवार मारा गया ना, मैं इस जंगल में मेरे पूरे परिवार को सब स्थानों पर ढूंढ चुका हूँ और किसी भी स्थान पर मेरा परिवार नहीं मिला। इसलिए मैंने अंतिम निर्णय लिया है कि अब मैं भी मेरे परिवार के साथ मर जाता, लेकिन तूने मुझे इस आग से बाहर निकाल कर मुझे बचा दिया। अब मैं मेरे परिवार के बिना तड़पूंगा, इससे अच्छा है कि मैं इस आग में जलकर मर जाता। जब तेजाजी ने इस बादशाह नामक सांप की ये बातें सुनी तो तेजाजी कहते कि देखो मुझे ये पता नहीं था कि आपका परिवार इसमें जलकर राख हो गया। अब तेजाजी इस बादशाह नामक सांप की ओर देखते थे, उनके ऊपर प्रहार करने का प्रयास करता है। तेजाजी ने कहा कि देखो हे बादशाह नामक सांप देवता, मैं आपको वचन देता हूँ, क्योंकि मैं आपको इसलिए वचन दे रहा हूँ कि आप मुझे डस लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपका अपराध कर दिया, पर मैंने पहले किसी एक लाचा गुजरी को वचन दिया उसकी गायें बचाने का। उसकी गायें तो मैं बचाकर आ गया, लेकिन उसका क्या रह गया?
बछड़ा जो किसके पास है, मेर के मीणाओं के पास, और उन्हीं मेर के मीणाओं के पास उसका बछड़ा बचाने के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं आपको भी वचन देता हूँ बासक नामक साहब के, जिस तरीके से मैंने लाचा गुजरी की गायें और बछड़े बचाने का काम किया, उसी तरीके से मैं आपके पास मेरे वचन के मुताबिक आऊंगा, और आप मुझे आपकी इच्छा पड़े तब ढस लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। तेजाजी महाराज की बातें जब बासक नामक सांप सोचता है तो ये सोचता कि एक ऐसा योद्धा जो दूसरे की गायें बचाने के लिए आया, और आया था ससुराल बेचारा, ससुराल आया था पत्नी को लेने के लिए, काम जैसे कर गया, देखे देवता जैसे काम कर रहा है, तो बासक नामक सांप भी इसको जाने देते हैं। और तेजाजी महाराज कहाँ पहुंचते हैं, वापस मंडवारिया गांव। मंडवारिया गांव अजमेर में पहुंचते हैं, मेर के मीणाओं के साथ दोबारा भयंकर युद्ध लड़ा गया। जब भयंकर युद्ध लड़ा गया तो मेर के मीणाओं के साथ ये जब दोबारा युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में अपने तेजाजी महाराज भयंकर रूप से घायल हो गए। घायल होने के पश्चात भी मेर के मीणाओं से लड़ते हुए लाचा गुजरी का बछड़ा बचाकर किसके पास लेकर आए, लाचा। लाचा गुजरी के पास जैसे मित्रों ये बछड़ा आता है ना, तो इस बछड़े को बाद में देखती उसकी नजर पहले किस पे पड़ती है, तेजाजी। तेजाजी के ऊपर नजर पड़ती है तो उसकी तेजाजी को देखते उसके जो बदन था उसमें खून दौड़ गया। उसने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरी सहेली ने उसके पति को भेजा था केवल एक रात्रि के विश्राम के लिए, मैंने तो मेरी जो सहेली उसका सुहाग उजाड़ दिया। मैं कितनी अबला महिला हूं, कितनी दुर्भाग्य महिला हूं कि मैंने मेरी सहेली का क्या उजाड़ दिया, घर उजाड़ दिया। लाचा गुजरी मन ही मन में बहुत रोती है और बहुत ही विचलित होती है कि मैंने ये क्या कर डाला। लाचा गुजरी तेजाजी से माफी मांगती है मित्रों, और लाचा गुजरी तेजाजी से कहती है, हे देवता, मैं नहीं जानती थी कि आपकी माँ उस स्थान पर यह दशा होगी और आप इस तरीके से घायल हो जाओगे। तेजाजी का जैसे जैसे शरीर से खून से लथपथ हो रहा था, वो खून बहता हुआ तेजाजी उस लाचा गुजरी से कहते हैं कि लाचा, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप एक काम करो, मेरा समाचार मेरी पत्नी पेमल दे तक पहुंचा देना, और इस गांव के जितने भी लोग, जितने भी जागीरदार सब कुछ है ना, उन सब लोगों को जाकर कहना कि एक ऐसा योद्धा आया था दामाद, जो ससुराल में आने के पश्चात आपकी गायों की क्या करके गया था, रक्षा। और मैं अब जा रहा हूँ बासक नामक सांप के पास, और बासक नामक सांप को मैंने वचन दिया है, और संदेरिया गांव में वो बासक नामक सांप मुझे डसेगा। तेजा जी की ये बातें जब लाचा गुजरी सुनती है तो लाचा गुजरी ऐसे रोने और बिलकने लग जाती है कि जैसे कि किसी व्यक्ति के उसके द्वारा छोड़ा जा रहा। अब जैसे लाचा गुजरी देखती ना, उसके चेहरे का इंप्रेशन बता रहा था कि उसकी रौनक जो है ना वो बदल गई। जैसे वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तेजा जी ने कहा कि तू एक काम कर, मेरी मृत्यु का समाचार मेरी पत्नी तक पहुंचा देना, अगर हो सके तो। लाचा गुजरी तो इधर जाती है पेमल दे के पास। तेजा जी अपने वादे के मुताबिक कहाँ थे, बासक नामक सांप के पास। तेजा जी जब अब मित्रों अपने बासक नामक सांप के पास आते हैं तो तेजा जी अपने बासक नामक सांप के पास पहुंचते हैं, और बासक नामक सांप को आते कहते हैं कि हे बासक, तूने मुझे कहा था कि मैं तुझे डसूंगा, तो आ जाओ आप और आप मुझे डस लो। मैं भी मेरे वचन के अनुसार आपके पास आया हूं। और तेजा जी किसके पास आ गए, बासक नामक सांप। तेजा जी जब बासक नामक सांप के पास आए मित्रों, तो इस बासक नामक सांप ने तेजा जी को देखा, तो बासक नामक सांप तेजा जी को कहता है कि हे तेजा जी, तूने तूने कहा तो सही था मैं तुझे डस लूंगा, पर मैं क्या डसू तुझे, तू तो पहले ही आधा मरा हुआ लग रहा मुझे, और मरते हुए व्यक्ति के बराबर है तू। तेरे शरीर का तो एक भी तो अंग ऐसा सुरक्षित नहीं है जिस स्थान पर मैं तुझे डस सकूं। तेजा जी को जब ये बातें किसने कही, बासक नामक सांप ने। तो तेजा जी इस बासक नामक सांप को कहते हैं कि हे बासक देवता, मेरा इस समय इस शरीर में जो मेरा एक अंग है वो बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है, और वो है मेरे मुंह में मेरी जीभ। आप एक काम करो, मेरी जीभ पर किसी भी प्रकार का कोई घाव नहीं है, और आपको तो ऐसे स्थान पर डसना जो स्थान पर घाव नहीं हो। तो मैं आपको वचन दे रहा हूं, और मैं वचन के मुताबिक आप मुझे कहाँ डस सकते हो, जीभ पर। ये बासक नामक सांप अपने तेजा जी को जीभ पर डसता है। और बासक नामक सांप ने तेजा जी को कौन से गांव में डसा था मित्रों, संदेरिया गांव में, जो ब्यावर जिले में पड़ता है। और बासक नामक सांप ने जीभ पर डसा, इसीलिए तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है मित्रों, जीभ पर सर्प दंश। क्या माना जाता है, जीभ पर सर्प दंश। तो तेजा जी को बासक नामक सांप ने जीभ पर डसा था, इसलिए इनका प्रतीक चिन्ह है जीभ पर सर्प दंश। और तेजा जी को बासक नामक सांप कहाँ डसता है, संदेरिया गांव में, जो कहाँ पड़ता है, अपने ब्यावर में। कहाँ पड़ता है, ब्यावर में, ये याद रखना। अब आगे की क्या कहानी होती है मित्रों, तेजा जी के पास में जो लीलन घोड़ी थी, तेजा जी अपनी लीलन घोड़ी को कहते हैं कि हे लीलन,
मैं नहीं जानता कि मेरी मृत्यु किस स्थान पर होगी, कहाँ होगी, पर मेरी अंतिम इच्छा है कि तू एक काम कर, मुझे तेरी पीठ पर बिठा ले और तेरी पीठ पर बैठकर मैं मेरा अंतिम समय गुजारना चाहता हूँ। जैसे लीलन को कहा तो लीलन बेचारी ये खुद रोने की इच्छा हो गई इसकी कि मेरा जो योद्धा है आज पता नहीं इसका क्या होगा, मृत्यु हो जाए जिंदा रहे। लीलन घोड़ी अपने तेजाजी को पीठ पर बिठाती है। तेजाजी महाराज अपने सांप के डसने के बाद लीलन पर सवार होकर एक गांव में पहुंचते हैं मित्रों, और उस गांव का नाम था सुरसुरा। क्या नाम था मित्रों? सुरसुरा। इस सुरसुरा गांव में पहुंचते तो सुरसुरा गांव पड़ता आपके अजमेर जिले में। इस सुरसुरा गांव में पहुंचने के बाद तेजाजी अपनी इस लीलन घोड़ी से नीचे गिर जाते हैं, और इसकी पीठ से जैसे नीचे गिरते हैं तो लीलन घोड़ी रुक जाती है और वो देखती है कि मेरा योद्धा आज गिर गया, इसका मतलब इसका जो है वो अब क्या हो जाएगी, मृत्यु। लीलन घोड़ी जैसे अपने तेजाजी महाराज की तरफ देखती है तो ये रोने बिलखने जैसे लगती है। तेजाजी इस लीलन को एक बात कहते हैं कि हे लीलन, तेरे साथ मैंने काफी समय गुजारा है, अब तो मेरी एक अंतिम इच्छा है जो भी तू पूरी करेगी। तू जाना मेरे गांव में और गांव के जितने लोग हैं, जितने घर परिवार के लोग हैं, उन सब लोगों को जाकर बताना कि तेजाजी एक ऐसा योद्धा था जो लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके आया है, और तेजाजी को वो मेर के मीणा मार नहीं सके। तेजाजी की मृत्यु तो किसके कारण हो रही है? बासक नामक सांप के कारण। अब तेजाजी की मृत्यु अपने बासक नामक सांप के कारण हो रही है सुरसुरा गांव अजमेर में, और तेजाजी की यह मृत्यु हुई थी मित्रों तेजा दशमी के दिन। तेजा दशमी की बात करें तो मित्रों ये तेजा दशमी आपकी आती है भाद्रपद महीने में, और भाद्रपद महीने की बात करूं तो ये कब आती? भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की 10 तारीख को आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन 1103 ईस्वी में अपने तेजाजी महाराज की मृत्यु सुरसुरा गांव अजमेर में हो जाती है। इसीलिए इस भाद्रपद शुक्ल दशमी को अपने राजस्थान में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता, और इस त्योहार का नाम क्या है आपके? तेजा दशमी। तो याद रखना मित्रों, तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। और इसीलिए ये तेजा दशमी क्यों कहलाई? क्योंकि अपने तेजाजी की मृत्यु होती है इस दिन 1103 ईस्वी में। कहाँ होती है? सुरसुरा गांव अजमेर में। अब एक बात याद रखना मित्रों, ये बासक नामक जो सांप था इसने तेजाजी को वरदान दिया कि हे तेजाजी, आज तो मेरे काटने के कारण तेरी मृत्यु हो रही है, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं और तुझे वरदान देता हूं कि आज के बाद में कोई भी व्यक्ति जिसको किसी के द्वारा सांप के द्वारा काट लिया गया, और वो व्यक्ति सांप के द्वारा काट लिया गया और वो व्यक्ति तेरा नाम लेगा ना, तो तेरे नाम के कारण उस सांप का जहर उतर जाएगा और वो व्यक्ति पुनर्जीवित अवस्था में लौट कर आएगा। इसलिए तेजाजी महाराज को कहा जाता सर्प रक्षक देवता। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी महिला या पुरुष या बच्चे को कोई सांप काट ले तो सबसे पहले तेजाजी के मंदिर पर ले जाया जाता, और तेजाजी के मंदिर पर ले जाकर उस उनके नाम के एक तांतीय डोरा बांधा जाता। और भगवान की ऐसी लीला है, तेजाजी का ऐसा चमत्कार है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है वो व्यक्ति भी उस मृत्यु अवस्था से लौटकर जिंदा अवस्था में आ जाता है। तो इसीलिए सर्प रक्षक देवता, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को गवाया तो गो रक्षक देवता, जाट समाज में जन्म हुआ तो जाट समाज के क्या हो गए? आराध्य देव, और धोलिया गोत्र में हुआ तो क्या नाम हो गया? धोलियावीर। तो याद रखना मित्रों, तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए मेर के मीणाओं के साथ युद्ध किया। मेर के मीणाओं के साथ युद्ध किया था 1103 ईस्वी में। मंडवारिया गांव अजमेर में हुआ था युद्ध। इनका एक बछड़ा रह गया था, उस बछड़े को बचाने के लिए तेजाजी वापस कहाँ जा रहे थे? मंडवारिया गांव। उसी बीच रास्ते में एक जंगल पड़ता जहां पर एक गांव था संदेरिया ब्यावर। यहाँ पर एक जंगल था, उस जंगल में एक जलता हुआ आग में एक सांप मिला जिसका नाम क्या था? बासक। बासक नामक सांप जब जंगल में जल रहा था तो उसे बाघ अपने बाले की सहायता से बाहर निकाला, और बाले की सहायता से बाहर निकालकर इसको अपने आग से बचाया। उसी बासक नामक सांप ने इसको डसने के लिए कहा, तो वचन के मुताबिक पहले बछड़ा बचाकर लेकर आए, फिर वचन देकर गए थे तो वचन को निभाने के लिए किसके पास आए? बासक नामक सांप के पास आए। कमेंट है गायत्री गांधी का, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर जी, धन्यवाद बेटा, मजा आ जाएगा। आप देखो, चिंता मत करो, कहानी अभी बहुत बाकी है, अभी पहला टॉपिक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद है गायत्री। कहानी जोरदार होनी चाहिए ताकि आपके दिमाग में वो कहानी बैठ जाए। बाकी देखो ये चीजें ऐसी है मित्रों, जो है ना, कितना भी आप इनको रट लोगे ये रटने में नहीं आएगा। ये कहानी आप तो दिमाग में रखना और आपको एकदम से याद हो जाए। ये फैक्ट ऐसे हैं जहाँ केवल आपको प्रश्न पूछेगा लाछा गुजरी की गायों को किसने बचाया? तेजाजी। और कहानी पूरी याद होनी चाहिए जब जाकर मजा आए जीवन में। तो ये याद रखना।
आप नोट्स की चिंता नहीं करें कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ इनको, तो कैसे लिखेंगे? नोट्स आपके साथ में आज पीडीएफ के रूप में आपको मिलेंगे, वहां से आप नोट्स बना लेना जोरदार तरीके से, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और गारंटी है मित्रों मेरी, ईश्वर की कृपा रही तो मैं कह रहा हूँ आपके 100% जितने भी अपने प्रश्न कल्चर के आते हैं पेपर में, 100% आपके नोट्स में से आएंगे। ये गारंटी है। केवल आप इस बात का ध्यान रखें थोड़ा सा कि आप करंट अफेयर्स को भी पढ़ते रहें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कल्चर के जो करंट को फॉलो कर जाते हैं। जैसे कोई एक आध कलाकार है और उसको पद्मश्री मिल गया 2024 में, तो वो करंट का प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों पे भी फोकस करें। बाकी बहुत अच्छी बात है, आप सभी जुड़े और अधिक से अधिक साथी लाइव रहे तो बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि आपका कोई प्रश्न होता है ना, तो मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। करें बात मित्रों, तो ये याद रखना, आप सर्प रक्षक देवता, गो रक्षक देवता तक अपने बात कर ली। संदेरिया गांव ब्यावर में पड़ता है, जहां बासक नामक सांप ढसता है। और तेजाजी की मृत्यु सुरसुरा गांव में होती है, जो कहाँ पड़ता है? अजमेर में। और तेजाजी ने किसकी रक्षा की? लाछा गुजरी। अब आगे की बात करें मित्रों, ये तेजाजी का जो अपने सुरसुरा गांव में जो मंदिर बना हुआ, ये देख लें आप, ये तेजाजी का मंदिर है अपने सुरसुरा गांव में। ये कौन सा वाला मंदिर है? सुरसुरा मंदिर। सुरसुरा धाम पड़ता है आपके अजमेर में, जहाँ तेजाजी की क्या हुई थी? अपने मृत्यु हुई थी। और किसने डसा था इनको? तो आप याद रखना, बासक नामक सांप ने डसा था। सांप के कारण मृत्यु तो इस स्थान पर हो रही है, पर सांप ने डसा वो स्थान पूछा जाए तो उस स्थान का नाम क्या है आपके? संदेरिया। और संदेरिया कहाँ पड़ता है? अपने ब्यावर में। देखो आगे की कहानी देखते हैं मित्रों, और चले अगली बात करते हैं। अब तेजाजी की मृत्यु अपने सुरसुरा गांव में हो जाती है। फिर तेजाजी अपनी घोड़ी जो लीलन थी, इस लीलन को कहते हैं कि तू मेरी मृत्यु का समाचार मेरे घर तक पहुंचा देना। तेजाजी की घोड़ी जो होती है लीलन सिंगारी, ये तेजाजी की मृत्यु का समाचार अपने तेजाजी के घर तक पहुंचाती है। तेजाजी का मृत्यु का समाचार जैसे ही इनकी माता, इनके पिता और इनकी बहन, भाई, भाभी, परिवार सुनते हैं, सारा परिवार बैठा हुआ था, रोने लग जाता कि एक बेटा जो गया था ससुराल पत्नी को लेने के लिए, पर एक वीर योद्धा जो लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों को क्या करके आ गया? न्योछावर। आज तो आप देख लो कि लोग जा रहे हैं ना ससुराल, तो एक कोई व्यक्ति जिसको पानी भी नहीं पिलाएंगे। एक बंदा देखो जो गया ससुराल, चाहता तो ससुराल में रुकता, क्या हो जाता? पर उस बंदे ने ससुराल में रुकने की थोड़ी सोची, गायों की रक्षा करने की सोची, जब तो आज देवता बन के बैठा है। इसलिए देवताओं और देवियों, सज्जनों, इसलिए पढ़ लो, आप संघर्ष कर लो, किसी दिन आपका भी नाम देवी देवता में शामिल हो जाए कि देखो आपने भी ऐसे काम किए निस्वार्थ भाव से। नहीं है क्या? हाँ, ऐसे हम नहीं होंगे, क्योंकि हम तो बहुत मतलबी रहते हैं। ये होता है ना, मतलबी भी कैसे? कि जैसे क्लास में काम है तो किससे दोस्ती रख ली, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? व्यवहार व्यवहार कुछ नहीं होता है दोस्ती वगैरह, बस बाकी तो जिंदगी है मित्रों। जोरदार पढ़ें और हमेशा इतने मोटिवेट रहें कि है ना, कोई भी बातें जो है ना वो नेगेटिव अपने ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाए, बाकी तो सब चलेगा। तो तेजा जी की मृत्यु का समाचार लीलन पहुंचा दी थी इनके घर तक। अब लीलन जब मृत्यु का समाचार पहुंचा रही तो इनकी बहन राजल बाई उस घर पे थे। और राजल बाई जैसे ही अपने मृत्यु का समाचार सुनती है अपने भाई की, तो राजल बाई के बारे में ऐसा कहा जाता कि इस ये राजल बाई इतनी बड़ी थी कि ये इतनी प्रसिद्ध महिला थी। राजल बाई क्या करती है कि अपने उसी समय अपने भाई की मृत्यु का समाचार धरती में समा जाती है। ऐसा लगा था इनको कि अपने भाई की मृत्यु की तो इस जीवन में जीना बेकार है, और अपने राजल बाई की भी क्या हो जाती? मृत्यु। इसी राजल बाई को जब ये धरती में समा जाती है, तो इसी राजल बाई को अपने राजस्थान में एक बुंगरी माता के रूप में जाना जाता है मित्रों। किस रूप में जाना जाता? बुंगरी माता। और बुंगरी माता का मंदिर भी पूछे तो इनका मंदिर भी कहाँ है? तेजा जी की जन्म स्थली पर है, जो कहाँ पड़ता है? आपके खड़नाल गांव में। कहाँ स्थित है? नागौर में। अभी मैंने आपको फोटो बताया था, ये बुंगरी माता है मित्रों, ये देख लेना। ये राजल बाई, एक पेनोरमा जो अपने लिखा हुआ कि तेजा जी की छोटी बहन थी राजल बाई, अजमेर जिले में तबीजी गांव पड़ता, वहां पर इनका ससुराल था और इनके पति का नाम था नाथाजी। और ये ससुराल से लेकर आए थे, मृत्यु का समाचार सुना तो राजल बाई धरती माता की गोद में समा गई। और वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? बोंगरी माता के नाम से प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। चलो अगली बात करते हैं मित्रों। तेजा जी की मृत्यु अपने कहाँ होती है? सुरसुरा गांव में। ये तेजा जी की मृत्यु का समाचार इनकी पत्नी को भी लग गया। अब तेजा जी की पत्नी लाछा गुजरी से जब इनकी मृत्यु का समाचार सुनती है, तो तेजा जी की पत्नी का नाम क्या है मित्रों? अपने पेमल दे। क्या नाम है? पेमल दे। तो पेमल दे अपने आती है सुरसुरा गांव में, और पेमल दे अपने पति की चिता के साथ क्या हो जाती मित्रों? सती। तो याद रखना, राजस्थान में तेजा जी ऐसे लोक देवता है जिनके साथ इनकी पत्नी भी सती हुई थी। पत्नी का नाम क्या है? पेमल दे। मैंने कहा था स्टार लगा देना, स्टार है ना,
पेमल दे, स्टार नहीं होती तो बेचारे की मृत्यु नहीं होती। स्टार थी जब तो लेने के लिए गया था बंदा, और लेने के लिए गया तो ससुराल जाना उसके लिए मौत से कम नहीं था। लेकिन वो मौत भी क्या करे जब उसके लिए गायों की रक्षा पहला धर्म था। तो गायों की रक्षा करने वाला एक ऐसा वीर योद्धा जो आज पूरे राजस्थान के जन जन में पूजा जाता, ऐसा वीर योद्धा कौन है आपके? तेजाजी महाराज। कौन है? तेजाजी महाराज। तो जय हो तेजाजी महाराज की, लगा दो एक बार जयकारा ढंग से। चलो देखते हैं मित्रों, और बात कर लेते हैं इनकी। इनकी पत्नी सती हो गई, उसके बाद आप देखना अपने तेजाजी की जो घोड़ी है, तेजाजी की घोड़ी का नाम है अपने लीलन। मित्रों आप याद रखना, तेजाजी की घोड़ी लीलन के नाम पर अपने भारत सरकार द्वारा जो भारतीय रेल विभाग है, उस भारतीय रेल विभाग द्वारा एक ट्रेन संचालित की गई और उस ट्रेन का नाम रखा गया लीलन एक्सप्रेस। लीलन एक्सप्रेस की बात करूं मैं मित्रों, तो ये अपने भारत में कब शुरू हुई थी? 2007 में। कब हुई थी? 2007। तो भारतीय रेल विभाग द्वारा तेजाजी की घोड़ी लीलन के नाम पर एक रेल चलाई गई, उस रेलगाड़ी का नाम था आपके लीलन एक्सप्रेस, और ये कब संचालित हुई थी? 2007 में। और बात करें मित्रों, ये तेजाजी अपने जो लोक देवता हैं, इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी हुआ था, और तेजाजी के ऊपर 7 सितंबर 2011 को एक 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ये 5 रुपए का डाक टिकट अपने भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया जाता है। और आपसे पूछा जाए मित्रों, ये डाक टिकट जारी करने वाला कौन था? याद रखना कि 7 सितंबर 2011 को 5 रुपए का डाक टिकट तेजाजी पर हुआ ना जारी। ये क्यों हुआ मित्रों? एक बात बताता हूं कि अपने 2009 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इन 2009 के लोकसभा चुनाव में अपने राजस्थान के अजमेर जिले से एक युवा सांसद को चुना गया था। इस युवा सांसद का नाम था आपके सचिन पायलट। क्या नाम था मित्रों? सचिन पायलट। अब आप सभी जानते हो कि सचिन पायलट जी के जो पिताजी थे, उनका नाम था राजेश जी पायलट, जो काफी बड़े बड़े पदों पर रहे, विदेश मंत्री, गृह मंत्री। सचिन पायलट जब 2009 के लोकसभा में अजमेर से लोकसभा सदस्य चुने गए, तो सबसे पहले ये केंद्र में जाते हैं, और सचिन पायलट को केंद्र सरकार में इनको सूचना प्रसारण मंत्री बनाया जाता। सचिन पायलट को जब सूचना प्रसारण और डाक विभाग का मंत्री बनाया जाता, तो पायलट साहब ये सोचते कि मैं क्यों ना एक काम करूं कि मेरे लिए राजस्थान इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान के लिए कुछ करके जाऊं। इनको पता था कि मैंने अगर अजमेर से चुनाव लड़ाना, तो अजमेर में सबसे ज्यादा मंदिर किसके? तेजाजी के। और तेजाजी महाराज की कृपा से मैं क्या जीता हूं? चुनाव जीता हूं। ये जो अपने केंद्रीय मंत्री पायलट साहब थे, सचिन पायलट साहब द्वारा 5 रुपए के डाक टिकट का विमोचन किया गया तेजाजी के ऊपर, और इस डाक टिकट का विमोचन किया था तेजाजी महाराज का खड़नाल गांव में। कहा किया था? खड़नाल गांव। खड़नाल गांव की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है मित्रों? नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता? नागौर। तो याद रखना 7 सितंबर 2011 को तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, जिसका विमोचन पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट द्वारा खड़नाल गांव नागौर में किया गया। और आप याद रखना, प्रश्न आ जाए तेजाजी के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो तेजाजी के सबसे ज्यादा मंदिर पूछा जाए तो कौन से जिले में बने हुए? आपके अजमेर जिले में बने हुए। कहाँ बने हुए मित्रों? अजमेर जिले में। तो ये याद रखना, अजमेर में इनके सबसे ज्यादा मंदिर है। किसके? तेजाजी के। अब तेजाजी के सर्वाधिक मंदिर अजमेर में क्यों? इसका भी कारण है कि अगला का देखो आपके तेजाजी ससुराल था पनेर गांव। बंदा गया ससुराल में पत्नी को लेने के लिए, पर पनेर गांव में पहुंचा तो वहां तो लाछा गुजरी की गायों को बचा रहा। ससुराल में तो ससुराल वालों से मिला ही नहीं, उससे पहले लाछा गुजरी की गायों के लिए क्या कर दिए? अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसा वीर योद्धा जो आया था एक दामाद के रूप में, पर बनकर गया एक देवता। ऐसा वीर योद्धा कौन है? तेजाजी महाराज, जिसके सबसे ज्यादा मंदिर अपने कहाँ बने हुए हैं? अजमेर में। बाकी जो भी है मित्रों, आगे की बात कल करेंगे। एक एपिसोड और कल इनमें लगेगा तेजाजी में, तो आज तो पूरा नहीं हो सकता। और नोट्स की बात रही मित्रों, तो नोट्स की चिंता नहीं करें, मैं आपको केवल समझाऊंगा। यहाँ पर आप नोट्स अपनी पीडीएफ से लिखें, वहां आपको एकदम नोट्स के रूप में पीडीएफ मिलेगी, तो इस बात की चिंता नहीं है। और आप केवल समझने पर फोकस कीजिए। यहाँ आप अगर इस क्लास को पढ़ते पढ़ते साथ लिखोगे, तो आप केवल लिखने में रह जाओगे, आपको वो चीजें फिर है ना आपके दिमाग पर इतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। तो पहले अपन को समझना है और सारी बातें करना है। आज जितना पढ़ा एक बार मैं आपको थोड़ा शॉर्टली रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट। देखो, सबसे पहले तेजाजी का जन्म अपने 29 जनवरी 1073 ईस्वी को हुआ। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन जाट परिवार धोलिया गोत्र नाग वंश में हुआ था। जन्म स्थान पूछे खरनाल गांव है, जो कहाँ पड़ता? नागौर में। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि इनके पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी। माता का नाम
राजकुमार या रामकुमार। पत्नी का नाम पूछे पेमल दे, जो पनेर के रायमल या रामचंद्र की पुत्री थी। भाई का नाम पूछे हारोजी जाट। बहन का नाम पूछे राजलबाई, जो बोंगरी माता के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका मंदिर भी कहाँ है, खंडाल में। गुरु का नाम मंगलनाथ जी है। वाहन सवारी पूछे क्या नाम है, लीलन सिंगारी। अगली बात की मैंने मित्रों आपके सामने कि तेजाजी का मेला पूछे। तेजाजी पशु मेले के नाम से बढ़ता है, जो परबतसर में लगता। परबतसर अभी वर्तमान में डिडवाना कुचामन में स्थित है और पहले कहाँ था, नागौर में। ये मेला अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा तक बढ़ता। इसी भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी कहा जाता, क्योंकि इसी तेजा दशमी या भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन 1103 ईस्वी में सुरसुरा गांव अजमेर में तेजा जी की क्या हुई थी, मृत्यु। विशेष क्या है, 2019 के पश्चात ये आय की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। और कल बताऊंगा मैं आपको कि पहला कौन सा है। पहला है जसवंत सागर पशु मेला, उसके बारे में कल लिखेंगे। और इस मेले की शुरुआत मारवाड़ के एक राजा ने की थी, उसका नाम अभय सिंह राठौर। प्रतीक चिन्ह पूछे तो क्या है, जीभ पर सर्पदंश। इसलिए प्रतीक चिन्ह जीभ पर सर्पदंश है कि बासक नामक सांप ने अपने तेजाजी को किस पर डसा था, जीभ पर, इसलिए प्रतीक चिन्ह क्या है, जीभ पर सर्पदंश। फिर मैंने इनके उपनाम लिखा है। जाट समाज के आराध्य देव है, धोलिया वीर है, गोरक्षक देवता है, सर्प रक्षक देवता है, करसी उपारक देवता है, काला बाला नारू रोग के देवता है, शिव का अवतार है, राजस्थान के आराध्य देव, अजमेर के फेमस लोक देवता और सहरिया जनजाति के क्या है, आराध्य देव। उसके अलावा देखिए तेजाजी का ससुराल कहाँ था, पनेर गांव। और इनका विवाह अपने बचपन में हो गया था। भाभी से नाराज होकर लीलन को लेकर ससुराल गए। ससुराल पहुंचे तो ससुराल पहुंचने के पश्चात इनकी सास दूध निकाल रही थी। दूध निकाल रही थी तो दूध निकालते हुए तेजाजी की घोड़ी लीलन चिल्लाती। चिल्लाने के कारण क्या होता, उसकी बाल्टी गिर जाती और वो एक गाली देती, तुझे काला खाए। काला का मतलब तुझे सांप खाए। तेजाजी वहां से नाराज होते हैं ससुराल से और गाँव में आने की सोचते हैं। इतने में पता मैडम को लग जाता है, तो मैडम कहती है कि सर को रखो आप, आज आपके घर रोक लो सहेली से। और सर को कहाँ रोका गया था, लाछा गुजरी। लाछा गुजरी के घर रोका गया तो घर में एक खेला हो गया। क्या हुआ कि लाछा गुजरी के घर में जो गायें थी, उन गायों को किसने लूट लिया, मेर के मीनाओं ने। उन गायों की रक्षा करने के लिए तेजाजी महाराज ने 1103 ईस्वी में मेर के मीनाओं से मंडवारिया गांव अजमेर में युद्ध किया। और उसका एक बछड़ा रह गया था, उसको बचाने के लिए वापस जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे, तो संदेरिया गांव ब्यावन में इनकी मुलाकात एक सांप से होती है। बासक नामक सांप जो जंगल में जल रहा था, उसको आग से बाहर निकाल दे, वही इनको डसने की कहता है। तो इसको वचन देकर जाते हैं और उसका क्या बचाते, बछड़ा। वचन के अनुसार तेजाजी बासक नामक सांप के पास आते और बासक नामक सांप तेजाजी को जीभ पर डसता है संदेरिया गांव ब्यावर में। इसी सांप के डसने के कारण तेजाजी की मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन 1103 ईस्वी में सुरसुरा गांव अजमेर में हो जाती है, जो अपने तेजा दशमी के रूप में इसको जाना जाता। और तेजाजी को जीभ पर डसा था, इसलिए उनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, जीभ पर सर्पदंश। बासक नामक सांप ने तेजाजी को वरदान दिया था कि हे तेजा, आज तेरी मृत्यु मेरे डसने के कारण हो रही है, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे स्थान या तेरे मंदिर या तेरे नाम लेने के कारण आज के बाद में किसी भी व्यक्ति की सांप से मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए सर्प रक्षक देवता के रूप में किसको जाना जाता, तेजाजी। फिर तेजाजी की घोड़ी जो लीलन है, इसने मृत्यु का समाचार इनके घर तक पहुंचाया। मृत्यु का समाचार जब राजलबाई सुनती है तो धरती की गोद में समा जाती, और धरती की गोद में समा जाती है, इसीलिए बुंगरी माता के रूप में प्रसिद्ध हुई। और खन्नाल गांव में इनका क्या है, मंदिर। ये सुरसुरा गांव में पेमल देवी इनके साथ में सती हो जाती। और आप याद रखना सुरसुरा गांव में जो अजमेर में ये मंदिर बना हुआ, और बासक नामक सामने डसा था कहाँ, संदेरिया। 2007 7 सितंबर 2011 को 5 रुपए का क्या हुआ था, डाक टिकट, जिसका विमोचन खंडाल नागौर में किसने किया, सचिन पायलट ने, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री था। और अजमेर में इनके सबसे ज्यादा क्या बने हुए, मंदिर। आगे की बात कल करेंगे मित्रों, और आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। कल आधा और इनका एक एपिसोड और बचा हुआ जो कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।